हे गाइस, सो आज का जो वीडियो है वो वीडियो में एक्चुअली अपने 75 डेज़ का जो मैंने चैलेंज लिया था उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या चीज़ें सीखी मैंने और क्या लर्न किया मैंने 75 डेज़ में। तो इतना कुछ डिटेल में मैं बात नहीं करूँगा, बट जो है मुझे ऐसा लगा कि जो बातें मुझे शेयर करनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो जैसे मैंने चैलेंज स्टार्ट किया ना, क्या हुआ कि एक्चुअली ये चैलेंज मैंने मुझे ऐप्स चाहिए थे, मतलब मुझे ऐप्स विजिबल करने थे और मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने ऐसा नहीं किया था कि रिसर्च की थी, फिर फिटनेस में मैंने मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा ये भी मैंने सोचा नहीं था ऐप्स के लिए। बट मुझे एक बात पता थी कि मुझे करना है, ओके, ये ऐप्स चैलेंज मुझे कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या किया, चैलेंज स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट डे कुछ डाइट और कुछ भी, मतलब मैंने ऐसे मतलब ये नहीं कि फिक्स किया था कि कल से मैं इतनी कैलोरीज लूँगा, फिर प्रोटीन इंटेक इतना रखूँगा, कुछ भी नहीं। 1 वीक के लिए तो कुछ भी मैंने मतलब ऐसा डिटेल में कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि मुझे एप्स चैलेंज में ये सब करना है, ये सब बस मैंने क्या किया, चैलेंज स्टार्ट कर दिया और फिर आफ्टर द वर्कआउट ना मैं एप्स वर्कआउट करता था ऐसा मेरा 1 वीक तो भी ना, ऐसा मतलब इस तरह से मेरा चैलेंज चल रहा था। देन पहले तो सुबह मॉर्निंग मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगा कि 2 टाइम एप्स वर्कआउट करूँगा तो सब हो जाएगा ही। तो और मैंने ऐसा नहीं कि रिसर्च किया, मैंने लोगों का मतलब वीडियो देखा यूट्यूब पे, फिर कैसे ऐप्स मुझे मतलब मैं कैसे ऐप्स बाहर निकाल सकता हूँ, मतलब कैसे विजिबल हो सकते हैं ऐप्स, ये सब का मैंने वीडियो भी नहीं देखा, मैंने सर्च भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओके, मुझे सब सीखना था, ये सब खुद से सीखना था, मतलब दूसरों से नहीं सीखना था। तो फर्स्ट वीक तो मेरा ऐसा ही गया, मैं हार्ड वर्क कर रहा था, 2 टाइम एप्स वर्कआउट कर रहा था, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी, मतलब फैट में परसेंटेज में मतलब थोड़ा भी कम नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा ना कि चल रहा था, चलने दे रहा था। फिर सेकंड वीक से ना, सेकंड वीक जैसे मेरा स्टार्ट हुआ ना, मैं ऐसा मतलब बोर होने लगा मुझे वो सब। तो मैंने 4 दिन क्या किया पता है क्या, ये बात मैंने कभी किसी में अपने फ्रेंड्स के साथ भी मैंने शेयर नहीं की। मैं सिर्फ वीडियो बनाता था सुबह एंड लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कर रहा हूँ एप्स वर्कआउट कंटिन्यू, ये सब दिखाने के लिए मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वो एप्स वर्कआउट कर लेता था। मतलब कुछ पूरा सेट ऐसा कुछ नहीं करता था मैं, समझ रहे हो, मतलब सिर्फ दिखा रहा था मैं। देन जैसे 4 दिन निकाले मैंने, वीडियो बना लेता था और सो जाता था बहुत लेजी था मैं तब। तो मैंने सोचा कि यार तू किसको बेवकूफ़ बना रहा है, तू ऐसा करेगा ठीक है, बट तेरा रिजल्ट का क्या, मतलब लोगों को दिखेगा ना कि तू एक सेट मार लिया सिर्फ और वीडियो बना लिया और फिर सो गया, लोगों को दिखेगा ना कि तू क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, फिर लोग क्या सोचेंगे। देन आई रियलाइज कि नहीं भाई अभी चैलेंज तो ले लिया है फिर, एंड मुझे मतलब ऐसा ये पसंद नहीं कि कोई मेरे बारे में कुछ बोले जो ट्रू नहीं है। मतलब मेरे बारे में बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ दे डिस्कस अबाउट माई पोटेंशियल देन वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने ठान लिया कि भाई ऐप्स तो विजिबल करनी है अभी, ओके। तो मैंने थोड़ा सीरियस लिया। देन सेकंड वीक हो जाने के बाद, अभी 75 डेज में से 2 वीक निकाल दो, 2 वीक तो मैंने टाइम पास ही किया, मतलब कुछ भी हुआ नहीं। फिर मैंने सीरियस लिया थोड़ा, फिर मैंने सबसे पहले वर्कआउट पे फोकस किया। देन वर्कआउट, उसके बाद कैलोरीज। मैंने साइंस देखा कि एप्स के पीछे क्या है, कैसे मतलब वो विजिबल हो सकते। तो मुझे 2 चीज़ें पता चली, फर्स्ट थिंग डाइट एंड सेकंड थिंग कार्डियो। क्या? फर्स्ट थिंग डाइट एंड सेकंड थिंग कार्डियो, ओके।
एब्स के लिए ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो डाइट ऐसा रखो, अभी समझ लो हम लोग भाई कैसा है पता ही है, ऐसा मतलब हम लोग सिटी में रहे ना, तो हमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई प्रोटीन डाइट हमें मिल सकता है अच्छी सिटी में, अगर मुंबई, पुणे, दिल्ली। बट हमारा जो एरिया है ना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। तो हम सब जो बॉडी बिल्डर्स है ना MH39 के एरिया में देसी हाई प्रोटीन डाइट हम लोग प्रेफर करते हैं। तो उसमें अभी मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा देसी हाई प्रोटीन डाइट है, बट समझ लो। ओके, नाउ अभी हाई प्रोटीन डाइट लो, देसी लो या फॉरेनर वाला कौन सा भी ले लो यार, जो भी डाइट ले रहे हो आप, समझ लो आपको 1000, 2000, 1500 या 3000 कितने भी कैलोरीज इनटेक हो रही है आपकी, सिर्फ कैलोरी इनटेक काउंट करो। क्या करो? कैलोरी इनटेक। फर्स्ट थिंग, फूड जो भी ले रहे हो आप उसमें कैलोरी इनटेक काउंट करो और मेक श्योर कि उसमें हाई प्रोटीन डाइट हो। हर मील में आपका प्रोटीन ऐड होना चाहिए, सुबह के ब्रेकफास्ट में, आफ्टरनून के लंच में, प्री वर्कआउट में, देन पोस्ट वर्कआउट में, हर चीज़ में थोड़ा बहुत तो भी प्रोटीन ऐड होना चाहिए, पहली बात। देन जितना भी प्रोटीन ऐड कर रहे हो, 4 टाइम आप जितना भी फूड इनटेक कर रहे हो, सबकी कैलोरीज काउंट कर लो कितनी कैलोरीज हो रही है। नाउ अगर आपकी टोटल कैलोरीज 1000 हो रही है, 1000 कैलोरी इनटेक हो रहा है, तो आप समझ लो जिम में आते हो, जिम में आके आपका जो वर्कआउट करते हो ना, डेली वर्कआउट, अगर हेवी लिफ्टिंग करते हो तो 600 से 500 आप कैलोरीज बर्न करते हो 1000 में से, 1000 में से। देन बचती है 400 कैलोरीज। अभी आपको उसको भी बर्न करना है, तो आप या तो साइकिलिंग कर सकते हो या फिर ट्रेडमिल पे उसको बर्न कर सकते हो। एटलीस्ट 200 तो भी कैलोरीज ट्राई करो। अगर आप पूरा कर सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब। बट समझ रहे हो आप, मतलब कैलकुलेशन ऐसा रखो, डेली आपकी डेली कैलोरीज इनटेक काउंट करो, उसमें से एटलीस्ट 80% कैलोरीज तो भी जिम में बर्न करो, और वो ऐसी बर्न होनी चाहिए कि जिससे आपका मसल भी गेन हो और आपके एब्स भी विजिबल हो। फॉर इंस्टेंस एब्स वर्कआउट थोड़ा बहुत रखो, अच्छे एब्स मतलब बड़े बड़े एब्स आने चाहिए। लास्ट में बोल रहा हूँ मैं आपके, ओके। कार्डियो, बिफोर कार्डियो या फिर आफ्टर कार्डियो एक एब्स वर्कआउट डेली कंटिन्यूसली रखो। देन आपका जो भी डेली एक्सरसाइज है, एब्स बैक डे, चेस्ट डे, लेग डे, सबके बाद एब्स वर्कआउट कंटिन्यू करने का और कार्डियो कंटिन्यू रखने का, ये चीज़ें हो गई। नाउ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कट पे हो, आपको वेट लॉस करना है, ओके, अगर आप कट पे हो, वेट लॉस करना है, तो इसके लिए आप कैलोरी इनटेक कम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी बहुत लो रहती है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं 45 kg का मतलब बेंच प्रेस मारता था, डंबल प्रेस मारता था, तो मैंने 45 kg को हाथ लगाना छोड़ दिया था, बिकॉज मेरा कैलोरी इनटेक है ना मतलब 1500 तक हो रहा था, मतलब कुछ भी एनर्जी नहीं रहती थी। ऊपर से यार दिन भर जॉब करो, जॉब पे रहने का, एंड देन जिम में जाऊँ तो मतलब कैलोरी इनटेक लो की वजह से एनर्जी बहुत कम रहती थी। तो मैं क्या करता था, 40 kg तक ही उड़ाता था, बट उसके रेपुटेशन में बढ़ा देता था। तो ये एक चीज़ करने की, आप जो डेली वर्कआउट ऐड है आपका, मतलब डेली वर्कआउट जो आप करते हो, कौन सा भी दे रहे हो, फिर वो बैक, चेस्ट, ट्राइसेप, सब में रेपिटेशन बढ़ा दो और हेवी लिफ्टिंग पे ध्यान मत दो। आप कट पे हो, आपकी कैलोरीज कम है, आपकी एनर्जी कम है, तो आपको रेपिटेशन पे ध्यान देना है, हेवी लिफ्टिंग पे ध्यान नहीं देना है। हेवी लिफ्टिंग तब करनी है जब आप बल्क कर रहे हो। बल्क में आप दिन भर जितना खाओ उतना खाओ, मतलब कैलोरी इनटेक बढ़ा के, और एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है, तो बल्क के टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट लिफ्टिंग करना, हेवी लिफ्टिंग।
बट कट के टाइम पे वेट कम उठाओ और रेपुटेशन बढ़ाओ। सो मैं क्या करने लगा, जब जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखने लगा ना कि कौन से डाइट में कितनी कैलोरीज रहती है, देन प्रोटीन कितना रहता है, मैंने क्या किया, जो भी हाई कैलोरी वाला फूड था ना सबको एक्सचेंज कर दिया लो कैलोरीज में। जैसे कि मैं समझ लो आप प्रोटीन लेते हो, ओके, प्रोटीन आप बल्क में ना दूध के साथ पिया करो, और जब कट करते हो ना तो पानी के साथ पिया करो। उसमें क्या है, कैलोरीज मिल्क में कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू वाटर ना। एनी विच वे यू आर गेटिंग प्रोटीन ना, यू आर मतलब 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको सिर्फ कंप्लीट करने से मतलब है। फिर वो मतलब दूध में रहता है प्रोटीन, बट ट्राई करो कि ऐसे चीज़ें आप कट करने को ट्राई करो। नाउ इट्स लाइक आप चिकन खाते हो, समझ लो आप अगर नॉन वेज हो तो आप हमारे इंडियन डाइट तो पता है ना, चपाती के साथ मस्त वो थोड़ा ऑयल ज़्यादा रहता है ना, तो सो ट्राई करो कि बॉयल चिकन खाने को ट्राई करो। देन अगर आप एग खाते हो, होल एग खाते हो बल्क में, तो एग वाइट खाने का ट्राई करो। जो येलो वाला पार्ट रहता है वो उसको निकाल दो, उसको स्किप कर दो। देन आप प्रोटीन की पनीर की सब्जी खाते हो, ट्राई करो कि ऑयल उसमें भी कम डालो। देन फिर आप राइस खाते हो, फिर राइस को थोड़ा साइड में रख दो थोड़े दिन के लिए। मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। और फिर शुगर आप खाते होंगे, चाय पीते होंगे, चाय को बंद कर दो। शुगर इनटेक तो बंद कर दो पूरा कंप्लीटली। शुगर मतलब हाथ ही नहीं लगाना शुगर। मतलब आप इतना मेहनत करते हैं यहाँ कट करने के लिए, और आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते बीच में, ये तो बराबर नहीं है। तो मील रिप्लेसमेंट करना सीखो। जहाँ पर आपको हाई कैलोरीज फूड मिल रहा है उसको रिप्लेस कर दो और लो कैलोरी फूड ट्राई करो, जिसमें इवन थोड़ा प्रोटीन का मतलब प्रोटीन इनटेक उसमें कम होगा ना तो भी चलेगा, बट लो कैलोरी फूड ट्राई करो इनटेक के लिए। तो यही चीज़ें जिससे मेरे एप्स विजिबल होने लगे। मैंने पहले ना एक्सरसाइज, कार्डियो और एप्स वर्कआउट भी मेरे चल रहे थे। एप्स तो मुझे फील हो रहा था कि एप्स मेरे बड़े हो रहे, बट वो विजिबल नहीं हो रहे थे। वो विजिबल तब होने लगे जब मैं अपनी कैलोरीज मेंटेन करने लगा। जैसे कि मैंने बोला आपको, अगर आप 1000 कैलोरी इनटेक डेली कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 80% तो भी बर्न करनी पड़ेगी डेली। समझ रहे हो? 80% कैसे बर्न करोगे आप कैलोरीज, उस पर ध्यान दो एंड यू विल गेट योर एप्स। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके एप्स विजिबल हो जाएंगे। आपको जस्ट कैलोरी मेंटेन करनी। तो मिलते गाइस कल फिर से नए वीडियो में। सो सी या गाइस, गुड नाइट, कल मिलते, बाय बाय।